नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बहू का फर्ज। महेश जी सुबह गार्डन से वॉकिंग करके जैसे ही घर में आए तो प्रतिभा बहू को देखकर हैरान हो गए। प्रतिभा ने कॉफ़ी बना रखी थी और ब्रेकफास्ट का सारा सामान भी डाइनिंग टेबल पर लगा हुआ था। महेश जी की आवाज़ सुनकर हेमलता जी भी बाहर आ गई। जब बाहर आई तो उनकी भी हैरानी की कोई सीमा नहीं थी। तभी प्रतिभा बोली, मम्मी आप आराम करो, नाश्ता मैं बना लाई हूँ। समर की शादी को 1 साल हो गया था, लेकिन हेमलता जी को यह बात 1 महीने में ही समझ आ गई थी कि उन दोनों का साथ साथ रहना बहुत मुश्किल है। इसलिए जब उनकी बेटी रूबी डिलीवरी के लिए हेमलता जी के पास आई तो इससे पहले कि कोई मनमुटाव हो, उन्होंने ऊपर वाली रसोई में प्रतिभा और समर का खाना अलग कर दिया। रूबी के घर आने के बाद 2 महीने तो हेमलता जी ने खुद ही काट लिए। प्रतिभा बहू से ना तो हेमलता जी को कोई उम्मीद थी और ना ही उसने रूबी के लिए कुछ किया। रूबी जब अपने घर वापस गई तो हेमलता जी बेहद थक चुकी थी। उसी थकान के कारण हेमलता जी को बुखार भी आ गया था। नौकरानी के सहारे कुछ दिन और काटे गए। प्रतिभा तो ऊपर अलग रहती थी और वह अपने काम में ही व्यस्त थी। यूँ भी उसका मायका ज़्यादा दूर नहीं था। अक्सर प्रतिभा अपनी बहन के साथ शॉपिंग करने जाया करती थी। उससे मिलने आने वाले उनके दोस्त और रिश्तेदार अब सीधा ऊपर जाने लगे। प्रतिभा की बहन की बातें सुनकर हेमलता जी को यह अंदाज़ा हो गया था कि प्रतिभा की बहन भी अपने ससुराल में एडजस्ट नहीं हो पा रही है। उसकी बहन की सासू माँ भी प्रतिभा की माँ को कुछ भी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। अभी दोनों बहनें अपने भाई की शादी के लिए व्यस्त थी और जिस दिन प्रतिभा के भाई की सगाई थी उससे 1 दिन पहले ही हेमलता जी के सर में बहुत तेज़ दर्द हुआ। समर उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया तो उन्हें वहीं एडमिट कर लिया गया, परंतु समर अपनी मां को छोड़कर सगाई में जाने को तैयार नहीं था। लेकिन प्रतिभा ने बोला कि पिताजी तो हॉस्पिटल में मां के साथ है ही, इसलिए समर को प्रतिभा के साथ उसके भाई की सगाई में जाना पड़ा। हेमलता जी को शाम तक छुट्टी मिल गई थी, लेकिन प्रतिभा और समर दूसरे दिन आए थे। प्रतिभा के भाई की शादी के बाद कुछ दिनों में हेमलता जी महसूस कर रही थी कि बहू का व्यवहार कुछ बदलता सा जा रहा है। अब वह थोड़ी थोड़ी देर के लिए नीचे आकर हेमलता जी के पास भी बैठने लगी थी। उसके व्यवहार में और भी बहुत से परिवर्तन आ रहे थे। पिछली रात को भी उन्होंने जब सर का दर्द उठा तो समर और प्रतिभा बहुत देर तक हेमलता जी के पास बैठे रहे और आज तो सवेरे ही प्रतिभा ने खाना बनाकर नीचे रख भी दिया था। प्रतिभा ने जब हेमलता जी को आराम करने के लिए कहा तो हेमलता जी ने उसे आशीष देते हुए कहा, बेटा अब तो मेरी तबीयत और दर्द दोनों ठीक हैं, मैं खाना बना लेती। तभी प्रतिभा की आंखों से आंसू बरस पड़े और वह बोली, मम्मी मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई है, शायद उन्हें किडनी की प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा, तुम्हारे भाई ने डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? क्या कहते हैं डॉक्टर? और तुम्हारी भाभी तो है ना उनके पास ख्याल रखने के लिए? नहीं मम्मी, मुझे लगता है उनकी बीमारी का कारण कहीं हम दोनों बहनें तो नहीं हैं। मतलब? हेमलता जी ने हैरान होकर पूछा। मम्मी मैंने भी आपकी कभी कोई सेवा नहीं की, ऐसा ही दीदी ने भी किया। दीदी की सासू माँ अक्सर दीदी से कहती थी, तुम्हारी मम्मी के भी एक बहू आनी है, परमात्मा करे उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार हो जैसा कि तुम मेरे साथ करती हो। उस समय तो हम कुछ नहीं कहते और समझते थे, लेकिन आज जब मम्मी बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही और भाभी उनका कुछ करने की बजाय घर छोड़ने की धमकी देती रहती है, तो रह कर
अपने व्यवहार पर हम दोनों बहनें शर्मिंदा होती हैं। मम्मी, मेरी गलतियों को आप माफ़ कर देना। मैं भी तो आपके सर के दर्द के समय आपकी कोई सहायता नहीं की। हेमलता जी चुपचाप सब सुन रही थी। प्रतिभा सुबक रही थी। प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हुए हेमलता जी ने कहा, बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी भाभी को भी एक दिन ज़रूर समझ आ जाएगी। तब तक यह तुम दोनों बहनों की जिम्मेदारी है। तभी फ़ोन की बेल बजी। फ़ोन प्रतिभा ने उठाया तो पता चला रूबी का फ़ोन था। उसने अपनी मम्मी का हाल चाल पूछा। प्रतिभा को मम्मी के बारे में फिक्रमंद देखकर रूबी भी बहुत खुश हुई। प्रतिभा भी अब बेहद जिम्मेदार और बहुत अच्छी बहू और बेटी में बदल चुकी थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताओ और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।